औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, मैं लाया हूँ आपके लिए CS302 की दूसरी फ़ाइल, जो कि फाइनल टर्म के लिहाज से बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल साबित होगी। तो इसके साथ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपकी मेहरबानी होगी। तो चलते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्टेट इन 8 बिट जॉनसन काउंटर सीक्वेंस आर। जॉनसन काउंटर 8 बिट के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टेट होती हैं? तो वो 16 होती हैं। 8 की पावर 2, 8 मतलब 8 और 8 को जमा करो तो 16 होती हैं। अच्छा, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन द ट्रांजेक्शन लाइन इज़ आइडियल इज़ एन एसिंक्रोनस ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन टेबल आइडियल सिंक्रोनस कब होती है? तो जब इसको इट इज़ सेट टू लॉजिक हाई किया जाता है तब होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सॉरी ये थोड़ा सा रिमूव करना पड़ गया है तो इसको रिमूव करते हैं थोड़ा सा। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये 2 स्टेट ऑफ वेरिएबल की 2 स्टेट अलाउ अ मैक्सिमम ऑफ डैश स्टेट। 2 स्टेट वेरिएबल की मैक्सिमम स्टेट कितनी होती हैं? तो वो हैं 4, मतलब 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 कहलाती हैं। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ 3 स्टेट दिया होता, मतलब यहाँ पर जो है नंबर ऑफ 3 स्टेट दिया होता, मतलब ऐसे लिख देता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ THREE 3 स्टेट यहाँ पर दी होती, तो मतलब यहाँ पर 3 स्टेट दी होती, तो फिर इसको हम किस तरह से लिखते? इसको हम इस तरह से लिखते, मतलब कि 2 की पावर 3। तो यहाँ पर हमारे पास जवाब आता 8। समझ आ रही है ना मेरी बात? अगर यहाँ पर 2 स्टेट पूछी गई है तो इसकी मतलब है 2 की पावर 4। तो इसका जो पहला क्वेश्चन मतलब आंसर बनता है वो है 4। अगर 3 दिया होता तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 आता, तो इसका 8 जवाब आता, ये वाला। हमारा अगला क्वेश्चन है, द टेस्ट वेक्टर डेफिनेशन डिफाइन द टेस्ट वेक्टर। एक टेस्ट वेक्टर की जब हम तारीफ करते हैं तो उस टेस्ट वेक्टर को फॉर ऑल ऑफ 3 काउंटर इनपुट के अंदर एंड द डैश काउंटर आउटपुट 3 काउंटर के अंदर 3 ही किया जाता है, 2 के अंदर 2 ही वेक्टर किया जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द डी रैम रीड साइकिल R over W, मतलब रीड एंड राइट सिग्नल इज एन एक्टिवेट टू रीड डाटा विच इज मेड अवेलेबल ऑन द डैश डाटा लाइन्स के। तो वो है डी आउटपुट अवेलेबल होता है इन दी डाटा लाइन्स के अंदर। तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, इसका भी ऑप्शन वही है। अच्छा जी, उसके बाद अगली फाइल स्टार्ट हो गई है, इन कीबोर्ड इनकाउंटर्स के अंदर हाउ मैनी टाइम पर सेकेंड डज द रनिंग काउंटर स्कैन द कीबोर्ड। कितना टाइम लेता है 1 सेकंड के अंदर एक कीबोर्ड को टेस्ट वेक्टर करने के लिए? तो वो 700 स्कैन एंड 7 सेकंड पर सेकंड 700 वर्ड को स्कैन करता है 1 सेकंड के अंदर। अच्छा, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, हमारा अगला क्वेश्चन है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द FIFO, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बुफर एंड डैश। इम्प्लीमेंट FIFO के अंदर कैसे बुफर किया जाता है? इन द डैश यूजुअली टेक द फॉर्म ऑफ सर्कुलर बुफर, तो रैम के अंदर टेक आउट किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इज अ बिट। सबसे छोटा यूनिट जो है वो बिट कहलाता है। बाइट्स का अगर पूछे तो 8 बिट होती हैं। 1 बाइट मतलब 1 बाइट जो है ना वो 8 बिट्स के बराबर होती हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, फिर वही आ गया क्वेश्चन, MCQ दोबारा रिपीट हो रहे हैं। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलाटाइल मेमोरी। तो डी रैम वोलाटाइल है और डी रोम मेरे ख्याल में नॉन वोलाटाइल है, तो इसको मज़ीद कंफर्म कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रॉबैक ऑफ डी रैम।
इनमें से ड्रॉबैक जो पीछे की तरफ होता है वो डी रैम के अंदर कौन सी है, तो वो है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये पीरियड ऑफ टाइम के अंदर डिस्चार्ज कर देता है कैपेसिटर को, ये डी रैम के अंदर होता है, मतलब ड्रॉबैक देता है हमें। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द इफेक्ट एरर द ऑफसेट एरर अकर व्हेन द बाइनरी आउटपुट ऑफ द AD कन्वर्टर रिप्रेजेंट अ वैल्यू विच इज डैश देन द एक्चुअल एनालिटिक से पता नहीं क्या है आगे इसके, तो इसका है ग्रेटर। अच्छा, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अ मेमोरी ऑर्गेनाइज टू स्टोर निबल डाटा वैल्यू रिक्वायर्ड टू अ डैश वाइंड डाटा बस। तो ये इसका 4 ऑप्शन है, 4 निबल को कहते हैं, मतलब ये जो ऑप्शन है हमारे पास निबल डाटा, मतलब निबल किसको कहते हैं, 4 बिट्स को। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द डैश इनपुट कैन बी डायरेक्टली मैप टू कॉर्नर मैप्स। कौन सी इनपुट है जो डायरेक्टली मैप्ड करती है किसके साथ, कॉर्नर मैप्स के अंदर, तो वो है जे के फ्लिप फ्लॉप जो है ना वो डायरेक्टली मैप करती है कॉर्नर मैप के अंदर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है असेम अ जे के फ्लिप फ्लॉप हैज इज ऑन द जे के इनपुट। समझिए कि जे के फ्लिप फ्लॉप हमें क्या देता है, जे के इनपुट देता है द नेक्स्ट क्लॉक पल्स वेल केस द आउटपुट इज, तो ये ट्विगल कर देता है, मतलब कि दोनों का एक ही आउटपुट हो तो इसे ट्विगल कर देता है। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है दी रोम यूज्ड बाय द कंप्यूटर इज रिलेटिवली वेरी डैश एज अ स्टोर फ्यू बाइट्स ऑफ कोड यूज्ड टू बोट द कंप्यूटर सिस्टम ऑन अ पावर इज स्मॉल। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है इन मेमोरी मशीन दी आउटपुट डिपेंडेंस ऑन। मेमोरी मशीन आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड करती है, दी करंट स्टेट के ऊपर, मतलब कि जितना करंट स्टेट इसके अंदर आएगी उतनी ही आउटपुट देगा ये, मतलब अगर आउटपुट 2 है तो अगर करंट स्टेट जो है ना उसकी 2 देगा, करंट स्टेट हम जैसे 2 देंगे आउटपुट भी वैसे ही देगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़े से जो है ना वो स्क्रीन की वजह से मिस अप हुए हैं, तो मेरे ख्याल में जो समझ ना आए तो प्लीज़ आप सर्च कर लीजिएगा। अच्छा जी, चलते हैं दी स्टेट रैम SR रैम, मतलब स्टैटिक रैम इज़ अ नॉन वॉलेटाइल। स्टैटिक रैम एक नॉन वॉलेटाइल है एंड इज़ नॉट अ डैश डेंसिटी मेमोरी एज अ लैच ऑफ रिक्वायर्ड टू स्टोर अ सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये स्टेट ऑफ इज द हाई डेंसिटी मेमोरी है। एस रैम मतलब कि स्टैटिक रैम हाई डेंसिटी मेमोरी है, इसका ये वर्ड याद रखना है। टू स्टोर आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव एग्जैक्टली सेम। टू स्टेट जो है ना वो इक्वल होती हैं कब, जब एग्जैक्टली सेम क्या रखती हूँ, इनपुट सेम हो तो 2 स्टेट इक्वल कहलाती हैं। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है दी 64 सेल अरे ऑर्गेनाइज 8x8 सेल अरे इज कंसाइडर्ड 8x8 समझा जाता है इसको एज एन 8 बिट मेमोरी समझा जाता है इसको। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 2 टाइप ऑफ मेमोरीज नेमली द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट 5। मतलब इसका जो है ना एब्रीवेशन है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का एंड द लास्ट इन लास्ट आउट लाइफ आर इम्प्लीमेंट यूजिंग शिफ्ट रजिस्टर। जब भी शिफ्ट रजिस्टर को यूज़ करते हैं तो ये 2 टाइप से इसकी आती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लास्ट इन लास्ट आउट। ये दोनों जो है ना मेमोरी के अंदर यूज़ की जाती हैं शिफ्ट रजिस्टर के तौर पर। अच्छा जी, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है दी नॉर्मल डाटा इनपुट टू अ फ्लिप फ्लॉप DS एंड RJ एंड J एंड KT आर दी रेफरेंस टू एज अ डैश इनपुट। तो ये सिंक्रोनियस इसका करेक्ट ऑप्शन है पड़ा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप कैन बी स्विच बाय चेंजिंग इट्स इनपुट सिग्नल को जब हम चेंज करते हैं तो ये स्विच चेंजिंग फ्लिप फ्लॉप ऑटोमेटिकली चेंज किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है दी कांस्टेंट क्लॉक इज इक्वल टू क्लॉक इज यूज टू इंक्लूड दैट द डैश स्टेट वेरिएबल चेंज ऑन अ क्लॉक ट्रांजेक्शन। क्लॉक ट्रांजेक्शन के अंदर कौन सी स्टेट चेंज की जाती है, तो वो है कांस्टेंट ही चेंज किया जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है विद 100 kHz क्लॉक फ्रीक्वेंसी 100 क्लॉक फ्रीक्वेंसी के साथ 8 बिट
कैन बी सीरियल इंटर्ड इनटू द शिफ्ट रजिस्टर इन डैश। मतलब कि 8 बिट के अंदर 80 माइक्रोसेकंड इस्तेमाल किया जाता है कि इसके अंदर 100 हर्ट्ज के अंदर क्लॉक फ्रीक्वेंसी के अंदर 80 माइक्रोसेकंड इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द ईपी रोम यूज डैश अरे विद एन आइसोलेट गेट स्ट्रक्चर। गेट स्ट्रक्चर ईपी रोम के अंदर कौन सी अरे आइसोलेट की जाती है? तो वो है NMOSFET। इसके स्पेलिंग याद कर लेना, थोड़ा सा है मुश्किल मेरे ख्याल में। द चिप इनेबल एक्सैक्ट टाइम विच इज द टाइम फॉर द वैलिड डाटा टू अपेयर आफ्टर द डैश ट्रांजिशन ऑफ द चिप सेलेक्ट इज टू हाई टू लो, जो है ना वो ट्रांजिशन टेबल अपेयर की जाती है डाटा वैलिड के अंदर। अच्छा, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है द मोर मशीन द आउटपुट डिपेंडेंस ऑन। मोर मशीन आउटपुट डिपेंडेंट किसके ऊपर करती है? मोर मशीन आउटपुट उसके ऊपर डिपेंडेंट कर दो करंट स्टेट के ऊपर। करंट स्टेट कितना है और आउटपुट भी उतना देगी। अ स्टेज इन द शिफ्ट रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप। कौन सी स्टेज है जिसके ऊपर फ्लिप फ्लॉप जो है ना कंसिस्ट मतलब मुश्तमिल होता है? तो वो है फ्लिप फ्लॉप के ऊपर। अच्छा, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है ROM एंड PROM रिटेन इंफॉर्मेशन। रोम्स और पी रोम्स किस चीज़ के ऊपर इंफॉर्मेशन देता है? इवन इफ़ द सप्लाई वोल्टेज इज रिमूव। जब के सप्लाई वोल्टेज रिमूव किया जाता है तो वो परमानेंटली वोल्टेज जो है ना वो रिमूव हो जाती है जब रोम और पी रोम जो है ना इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे ये स्क्रीन है, मतलब कि ये स्क्रीन चल रही है, अब लाइट चली जाए जो और ये कंप्यूटर बंद हो जाए तो ये जो है ना सारा कुछ रिमूव कर देता है, इसको फिर से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इसकी यही एग्जांपल है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारे पास अ मेमोरी ऑर्गेनाइज इज टू स्टोर निबल डाटा। निबल डाटा के लिए मैंने पहले भी कहा है कि इसकी 4 बिट्स है। ये निबल को अगर यहाँ पर निबल और अगर 4 बिट वाइंड डाटा इस्तेमाल किया जाए तो आपने यहाँ पर निबल का ऑप्शन लगाना है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलाटाइल मेमोरी। डी रैम इज द वोलाटाइल मेमोरी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है एन 8 बिट कन्वर्टर रिक्वायर। 8 बिट जो है ना 8 बिट ही वेटेड रिस्टोर करता है किसके लिए? अदरवाइज द आउटपुट इज कन्वर्ट इज नॉट एक्यूरेट। अच्छा, हमारा इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 बिट बाइनरी अप एंड डाउन काउंटर इज एंड बाइनरी स्टेट ऑफ 0। बाइनरी स्टेट 0 जो है ना वो अप एंड डाउन काउंटर करती है किसके लिए? दी नेक्स्ट स्टेट इन दी अप मोड इज 101, मतलब 11 के ऊपर अप एंड डाउन जो है ना 4 स्टेट के अंदर। तो ये 0 0 0 पहले 4 दफ़ा 0, फिर 3 दफ़ा 0, फिर 1, फिर 2 दफ़ा 0, 2 दफ़ा 1, फिर 3 दफ़ा 1 और 1 दफ़ा 0, फिर 4 दफ़ा 1। इसका ये मतलब है। अच्छा जी, ये हमारे बाद अगला क्वेश्चन है टू इम्प्लीमेंट अ काउंटर यूजिंग SR फ्लिप फ्लॉप इंस्टेड ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप दी डैश ट्रांजिशन टेबल इज यूज। तो इसके लिए SR फ्लिप फ्लॉप ही यूज़ किया जाता है क्योंकि SR फ्लिप फ्लॉप इंस्टेड ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप SR फ्लिप फ्लॉप ही यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है EP रोम यूज डैश अरे विद आइसोलेटेड गेट स्ट्रक्चर। आइसोलेटेड गेट स्ट्रक्चर के अंदर ये पहले भी थोड़ा सा मैंने पढ़ लिया, पता नहीं कौन सा ऑप्शन है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अ कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज समटाइम कॉल्ड। कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। मतलब पूरी स्टेटमेंट को हम क्या कहलाते हैं? ये कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है तो उसको वर्ड कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अ कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, सॉरी वही सेम क्वेश्चन आ गया है। अच्छा, इसके बाद हमारी फाइल ख़त्म होती है तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारे हेल्पफुल साबित होगी। तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। ये आपके लिए उम्मीद करता हूँ फाइनल टर्म के लिहाज से बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड लाइक and comments and subscribe this channel. Okay, Allah Hafiz.